हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपका बुरा चाहने वालों का क्या कर्मा रहने वाला है और आपके साथ जिसने बुरा किया है उसका क्या होगा कर्मा। तो ये कर्मा रीडिंग रहने वाली है और ये जनरल रीडिंग होती है। देखो, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, तो आपसे जितना रेजोनेट होगी वो तो आपके लिए ही होगी। ओके, और एंजल ब्लेसिंग क्या है आपके लिए यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो कमेंट्स करके बताना किसकी एनर्जी किसको रेजोनेट हुआ और कैसी लगी आपको रीडिंग, और एक लाइक तो बनता है, शेयर कर दीजिए जिससे कि किसी के काम आ जाए। हो सकता है उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत हो। ओके, आप किसी की मदद करेंगे वीडियो शेयर करके। तो और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं जिससे कि मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखो कार्ड में दिख रहा है कि सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं तो आप में से बहुत से लोग तो आप बहुत सारी चीज़ों को भूलने भी लगे हैं। कितनी ही बातों को आपने भुलाने की कोशिश की है क्योंकि आप इतनी हैवी एनर्जी से गुजरे हैं। आपने जाना है कि ये सारी चीज़ों को अगर हम याद करते रहे तो हम खुद को ही परेशान करेंगे। लोग तो अपनी दुनिया में मगन हैं, खुश हैं। जिन्होंने हमें परेशान किया उनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और हम सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, ये आपने जाना। तो कहीं न कहीं आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश की है। वहीं कुछ लोग बहुत परेशान हैं और वो ईश्वर से रो रो के उन्होंने न्याय मांगा है। अन्याय करने वालों के लिए सजाओं की प्रार्थनाएं की हैं। कितने ही लोग ये हैं कि रातों को सो नहीं पाए हैं, बेचैनी सी रातें गुजारी हैं और उनके दुश्मनों ने उनके साथ इतना बुरा करके और दिखाया है उनको खुश हो के उनके सामने ऐसी ऐसी पोजीशन ला के खड़ी की हैं कि वो चैन से जी ना पाए। वहीं बहुत सारे लोग देखो यहाँ पर मूव ऑन करते हुए नजर आए हैं। अगर रिलेशन की बात मैं करूँ तो आप में से कितने ही लोगों ने मूव ऑन किया है, यहाँ तक कि आपने स्थान परिवर्तन तक कर दिया है। तो आप दूर हुए हैं उन लोगों से जिन्होंने आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की है। आप उन सब से दूर हुए हैं, लेकिन आपने सोचना नहीं छोड़ा, हमेशा उसी उधेड़-बुन में लगे रहे। अब जाके कहीं आप थोड़ा-सा रिलैक्स में आए हैं और सोचते हैं कि मेरे सोचने से हो क्या जाएगा। तो अच्छी चीज़ों को वाक़ई अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए इन लोगों के लिए जिन्होंने आपका जीवन नरक से बदतर बना दिया। तो ईश्वर ने तो अपनी कलम से लिख दिया है ना आपका भाग्य, तो वो आपके भाग्य से कौन छीन लेगा वो चीज़ें, आपके भाग्य का सुख कौन छीन लेगा, आपकी आत्मिक शांति को कौन छीन लेगा। इन्होंने बहुत कोशिश की है इन लोगों ने आपकी आत्मिक शांति को भंग करने की, लेकिन आत्मिक शांति तो परमात्मा की देन है, उसको कोई नहीं छीन सकता। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा बहुत सारे जिद करने के बाद रो के और तसल्ली में आ जाता है, उसी तरीके से आप रोए हैं, परेशान हुए हैं, लेकिन आपने ईश्वर को सौंपा है खुद को और एक तसल्ली, एक सुकून सा अनुभव कर रहे हैं। तो ये सुकून, ये अनुभव, ये जो शांति आपके अंदर आ रही है, ये ईश्वर की ही देन है। तो इसी बात से आप समझ जाइए, अगर आपके दिल में सुकून सा आ गया है, कहीं शांति से महसूस कर रहे हैं, थोड़ा खुश भी रहने लगे हैं, तो समझ जाइए कि एक एंजल ब्लेसिंग है, क्योंकि शांति से बढ़कर तो कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। तो जो आपका इनर पीस कहूँगी, अंदर की जो आत्मिक शांति, और आपने जाना है कैसे सेल्फ लव किया जाता है। तो बहुत से लोग मुझे यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं बहुत से लोग अपने पार्टनर को वापस पाने की भी कल्पनाएं करते हैं या दुआएं करते हैं कि ईश्वर मेरे जो पर्सन है चाहे कितना भी बुरा किया सुधर के अच्छे हो के मेरी लाइफ में आ जाए, मेरी ज़िंदगी, मेरी बसी बसाई गृहस्थी संभल जाए। या जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी के लिए सोचते हैं कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं देखो आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है, आपको धोखा दिया है किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे आपका रिलेशनशिप रहा हो, आपका कार्य क्षेत्र रहा हो, घर परिवार रहा हो, जिन लोगों ने आपके साथ धोखे किए हैं वो बेहद हताश और निराश नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं किसी के साथ धोखा करके आप शांति से जी लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। तो बिल्कुल कष्ट में नज़र आते हैं, बेहद
कहीं न कहीं आर्थिक समस्याएँ भी सामने आ रही हैं, कोई लीगल केस भी लगा है, और जो जिनके पीछे आपको कष्ट दिया गया, अगर मैं पर्सन की बात करूँ, तो जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में वो गए, थर्ड पार्टी को लेके आई, ये थर्ड पार्टी उनका काम हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, और कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी कौन है। तो आपके पर्सन सच पूछिए तो आपके बारे में सोचते बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं, काफ़ी कुछ आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहते, आपका कभी पक्ष नहीं लिया इस इंसान ने, कभी आपके ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ लोगों ने बातें भरी हैं, कान के बहुत कच्चे इनमेच्योर मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, और एज डिफरेंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने आपकी अच्छाइयों को कम दिखाया, आपकी अच्छाइयों को बुराई के रूप में करके आपके पर्सन को इंगित किया है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपके लवर, जो भी हैं जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं। तो इस पर्सन को आपकी अच्छाइयाँ भी बुराई लगने लगी। अगर लोग दिखा रहे हैं तो इतनी नासमझी रही इस इंसान की, इसने ये सोच ही नहीं पाया कि ये इंसान मेरे साथ कितना अच्छा है। लेकिन जब आप दूर हुए हैं, यहाँ पर साफ मैं देख पा रही हूँ आपकी दूरी बनी है, आई है दूरी, तो बहुत दूर हुए हैं आप। तब ये इंसान कहीं न कहीं समझ रहा है, या ईश्वर ने ही, ये एंजल की ही ब्लेसिंग है कि इसके दिमाग में ये डाला है कि अपने आस-पास के उन साँपों को, आस्तीन के साँपों को कहीं न कहीं पहचानने की कोशिश कर रहा है, और सोच रहा है कि मेरी ज़िंदगी है क्या? मैं दूसरों के लिए ही जी रहा हूँ, मैं तो सब इनके ही कामों में लगा रहता हूँ, ऐसा सोचते ज़रूर हैं, लेकिन उससे निकलना नहीं चाहते। देखो ईश्वर भी, देखो ये इंसान को आपने बहुत उठाया, आप चाहते थे कि इसकी खुद की इज़्ज़त हो, खुद ये अपने बलबूते पे खड़ा हो जाए, ये किसी का नौकर बन के या किसी की जी हिजूरी करके ना जिए, ये खुद के रुतबे में, जिस हिसाब से ये रुतबे वाला इंसान था, आप इसको उस हिसाब से बनाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। ये कान का कच्चा, अकल का भी कम कहूँगी मैं, अकल कम ही होती है ऐसे इंसानों की जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। वैसे ये धूर्तपन की अकल बहुत है इसके अंदर, लेकिन ये समझ नहीं पाया कि आप तो इसको उठा रहे थे ना जीवन में, लेकिन ये उसी में खुश था। नाली का कीड़ा कहते हैं नाली में ही खुश रहता है, तो ये उन उन चीज़ों में ही खुश था, दूसरों का नौकर बनने में ही इसको खुशी हासिल हो रही थी, और लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। देखो ये समय रहते समझ जाता है तो ये अपनी एक शाख बना लेगा, अपना एक रुतबा बना लेगा। आप रहो ना रहो उसके जीवन में, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इतने कष्टों के बाद मुझे नहीं समझ आता कि आप उसको पूरी तरीके से माफ़ करके जा पाएँगे। हाँ, अध्यात्म के तौर पे देखा जाए, जब सब लोग कहते हैं, मैं भी कहती हूँ माफ़ करो, बुरे लोगों को माफ़ आप करते हैं तो उनकी एनर्जी आपसे दूर रहती है। बस इतनी सी बात होती है, और कुछ नहीं होता है। एनर्जी दूर होगी, उनकी बुरी बातें, नेगेटिविटी आपके आस-पास नहीं रहती है, तब कहते हैं दिल से माफ़ कर दीजिए उनको, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। तो इसका सबसे बड़ा तो यही कर्मा है कि ये जीवन भर ये दूसरों की गुलामी करता रहेगा, उसको गुलामी ही करना कहेंगे। जो लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, और ये बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे थे, और वो आपका पर्सन था, आपको बुरा लगता था, आप नहीं चाहते थे कि वो किसी का गुलाम बन के रहे, या उसका जो रुतबा है रुतबे में रहे, उसकी अपनी पहचान हो, वो एक नाली का कीड़ा बन के ना रहे। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि आपकी सारी कोशिशें बेकार चली गई, आपको ही बुरा बताया गया। इसमें भी देखो मैं बोल रही हूँ तो कितने ही लोग इसमें नेगेटिव ले जाएँगे, जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, वो अगर सुनेंगे तो नेगेटिव ले जाएँगे, कहेंगे हमें गुलाम बता दिया, हमें घरवालों के अगर हम कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। अरे! अच्छी बात है, आप अपने घरवालों की करते हैं, माता-पिता की सेवा करते हैं, भाई-बहन का सहयोग करते हैं, लेकिन एक सहयोग तक। अगर आप एक परिवार बिगाड़ कर, एक रिश्ते को बिगाड़ कर आप कहीं इतना आप घुस रहे हैं, देखो इनके खुद के परिवार वालों ने इन पे जादू टोने, हाई प्रेस्टीज का कार्ड है, छुपा हुआ कोई ऐसी लेडी जिसने इनके ऊपर पूरी तरीके से तंत्र मंत्र करके इनको पूरी तरीके से बस में किया, किस लिए? अपने काम कराने के लिए।
तो आपको दिख नहीं रहा है। हालाँकि तंत्र मंत्र के वश में आने पे इंसान नहीं देख पाता है, नहीं समझ पाता है, लेकिन फिर भी और आप ना इतना मजबूत रखो, पहले से इतनी मजबूती में चलो कि आपके ऊपर ये तंत्र मंत्र असर ही नहीं कर पाएँगे। लेकिन आप जब कान के कच्चे होते हैं, अकल के बिल्कुल टुच्चे होते हैं कहूँगी, तो फिर कहाँ से तुम्हारे ऊपर ये सारी चीज़ें हावी होनी ही हैं। तो एक लिमिट तक परिवार के साथ भी किया जाता है। अनलिमिटेड आप कर देते हैं तो वहाँ पर आप मूर्ख साबित हो जाते हैं। तो ये अनलिमिटेड हैं, इनको मूर्ख ही बनाया जा रहा है, क्या मित्रों के द्वारा, क्या इनके घर परिवार के द्वारा, क्या थर्ड पार्टी। ये सारी थर्ड पार्टी हैं, लेकिन अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी कोई लाए हैं, वो भी इनको मूर्ख ही बना रही है। तो ये बेचारा इंसान कहूँगी, इससे बड़ा कोई कर्मा नहीं कि ये इसके खुद का कोई सुख नहीं है, ये दूसरों के सुख के लिए केवल इसलिए जी रहा है, अपना घर परिवार बिगाड़ के, और आज अकेले पड़ गया है, बिल्कुल अकेले है, इसको भी एहसास हो रहा है, लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा कर्मा है। इसके आसपास जितने भी लोग हैं, उनमें से एक भी इंसान इसका सच्चा भला नहीं चाहता, सच्चाई से प्यार नहीं करता। इसने सच्चाई को तो अपने आप से परे धकेल दिया, तो अब उस प्यार को महसूस मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, गंभीरता को समझ रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं, लेकिन उससे निकलना भी नहीं चाहते। जिस प्रकार से दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति निकलने का जितना प्रयास करता है, उसमें उतना ही फंस जाता है, उसी प्रकार से ये दलदल में फंस चुके हैं। तो इनका यही कर्मा है, ये जीवन भर यही भुगतेंगे, ऐसे ही इनकी ज़िंदगी कटने वाली है। एक एक पल तड़फना, एक एक पल, एक एक सांस अकेले, बिना किसी अपने के लेना, क्योंकि अब किसी अपने को भी अपना बनाएंगे तो वो इनका अपना नहीं हो पाएगा, सिर्फ स्वार्थ बस इनसे जुड़ेगा। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल पे बने रहें, सहयोग बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।